हे क्यूरियस पीपल, आज हम जानेंगे कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अमीर बन सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बंसीर बेबीलोन शहर में घोड़े के रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वो काम करने के बजाय बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोबी वहाँ आया और उसने बंसीर से कहा कि लगता है तुम्हारे पास बहुत से पैसे हैं, तो तुम मुझे कुछ सिक्के उधार दो ताकि मैं आज का खाना खा सकूं। इस पर बंसीर कहता है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। तो कोबी ने कहा, फिर तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। इस पर बंसीर कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों हैं। तभी कोबी कहता है, हमें इसका जवाब अरकात ही दे सकता है, क्योंकि वो हमारे बचपन का दोस्त है और आज उसने ढेर सारी दौलत कमाई है, हमें उससे मिलना चाहिए। और तब कोबी, बंसीर और उसके कुछ दोस्त मिलकर अरकात के पास गए। अरकात एक धनी और दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा दान किया करता था, फिर भी उसकी दौलत कभी कम नहीं होती थी। जब बंसीर और कोबी अरकात से मिलने पहुंचे तो उससे उसके अमीर होने का राज पूछा। कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें सारी चीज़ें अपने आप मिल गईं, और एक हम हैं जो इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी सादा खाना और सादे कपड़े से ऊपर सोच नहीं सकते। पर एक समय ऐसा था कि हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, हम एक साथ बड़े हुए हैं और हमें पता है कि तुम में कुछ खास हुनर भी नहीं है, फिर क्यों भगवान सिर्फ तुम पर मेहरबान हुए। इस पर अरकात कहता है, ऐसा इसलिए हुआ दोस्त कि तुमने आज तक पैसा बनाने का सही तरीके को नहीं सीखा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी के जरिए उन सब चीज़ों को सिखाऊंगा। जब मैं जवान हुआ करता था तो मैंने अपने आसपास बहुत सी अच्छी चीज़ें देखी जिसे मैं पाना चाहता था। मुझे समझ में आ गया था कि संपन्नता के लिए दौलत की ज़रूरत है, इसलिए मैं पैसे कमाने में लग गया और मैंने सबसे पहले मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखने का काम शुरू किया। पर बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरे सारे पैसे खाने, कपड़ा, दूध और ज़रूरत के सामान में ही खर्च हो जाता था। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लैंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और उसने मुझे कहा कि अगर मुझे यह काम 2 दिन के अंदर करके दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। फिर मैं जी जान से लग गया, मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। और जब वो आया तो मैं बहुत डर गया था और मैंने उनसे कहा, अल्केमिस्ट, आप बड़े आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि इसके बदले कल तक आपका काम खत्म कर दूंगा। जिस पर अल्केमिस्ट हंसकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हिम्मत बहुत पसंद आई, तुम मेरा काम खत्म करो और मैं तुम्हें अमीर बनने के सीक्रेट्स बता दूंगा। अब मैंने कड़ी मेहनत करके उनका काम रात भर में ख़त्म कर दिया। जब वो अगले दिन आए तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है और वादे के मुताबिक आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता उस दिन मिल गया था जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने आप को देना चाहिए। मैंने कहा, इससे क्या होगा। इस पर अल्केमिस्ट ने कहा कि इसी ने एक भेड़ चराने वाले को मनी लैंडर बना दिया जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम खुद ही देखो, तुम अपनी कमाई से हर महीने दूध वाले को पे करते हो, राशन वाले को पे करते हो, सब्जी वाले को पे करते हो, पर क्या तुमने कभी खुद को पे किया है। तुम्हें लगता है कि तुम जो सामान हर महीने अपने आप पर खर्च करते हो वही तुम खुद को पे कर रहे हो, जो कि गलत है। तुम मुझे एक बात बताओ, पिछले महीने तुमने अपने कमाई से कितने पैसे बचाए हैं। याद रखना अरकात, तुम जो अपने कमाई का हिस्सा अपने लिए बचाओगे वो तुम्हारे नौकर की तरह होंगे और ये पैसे तुम्हें आगे और कमा कर देंगे। तुम्हारे 1 महीने का बचाया हिस्सा तुम्हारी कमाई का 10% से कम नहीं होना चाहिए और तुम्हें उन पैसों को अलग रखना चाहिए। अरकात, दौलत एक पेड़ की तरह होता है। तुम्हारे पहले महीने का बचाया पैसा उस पेड़ का बीज है और तुम्हें हर महीने बचाया पैसा उस पेड़ को पानी देने के बराबर होगा। तुम जितनी जल्दी इस पेड़ को लगाओगे उतनी ही जल्दी उस पेड़ की छांव में बैठ सकोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना होगा और घर बैठे ही सारी ज़िंदगी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकोगे। मैंने उनकी बातों पर अमल करना शुरू किया और मुझे इस काम में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और मैंने इस काम को अगले 1 साल तक किया। फिर एक दिन अल्केमिस्ट वहाँ आए और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी सेविंग कैसी चल रही है। तो मैंने कहा कि मैंने हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाया। तब उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, तुमने उन पैसों का किया क्या। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन पैसों को अपने दोस्त को दिया है जो समुद्र के रास्ते दूसरे देश गया है और वहाँ से महंगे ज्वेलरी सस्ते में लाएगा और हम उसे यहाँ महंगे दामों में बेचकर पैसे कमाएंगे।
तभी अल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हारा दोस्त करता क्या है? मैंने उनको बताया कि वो ईंटें बिछाने का काम करता है। इस पर अल्केमिस्ट ने कहा, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी अरकात। कोई बात नहीं, हर कोई कभी न कभी तो गलती करता ही है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एक ईंट बिछाने वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हो कि उसे गहनों की बढ़िया समझ होगी? क्या तुम किसी जूते बनाने वाले से दवाइयों के बारे में पूछोगे या फिर बर्तन वालों से भेड़ों के बारे में? नहीं ना। इस काम के लिए तुम्हें किसी सुनार या जौहरी का पैसे देने चाहिए थे। और अल्केमिस्ट की बात सच निकली। मेरे दोस्त ने सारे पैसे गंवा दिए। अब मैं फिर से 1 साल तक पैसे जमा करता रहा और फिर उन पैसों को अपने एक दोस्त को दिया जो कि पीतल की शील्ड बनाने का काम करता था। उसने उन पैसों से पीतल खरीदा और फिर वो इसके बदले हर महीने मुझे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देता है। फिर अल्केमिस्ट ने मुझसे पूछा, तुम इन पैसों का क्या करते हो? तो मैंने उन्हें बताया कि उन पैसों से बढ़िया खाना और बढ़िया कपड़े लेता हूँ। तो अल्केमिस्ट ने मुझे बताया कि तुम अपने सेविंग के बच्चों को मार रहे हो। तुम्हें उन पैसों से भी कड़ी मेहनत करवानी चाहिए और तुम्हें ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक कि तुम्हारी कमाई तुम्हारे खर्च से ज़्यादा ना हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने मन मुताबिक खर्च कर पाओगे। अब अल्केमिस्ट मुझसे 2 साल बाद मिलने आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने जितना पैसा सोचा उतना तो नहीं, पर मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। अब मेरी सेविंग के बच्चे और उनके बच्चे भी मेरे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस पर अल्केमिस्ट ने कहा, आखिरकार तुमने पैसे कमाने का सही तरीका सीख लिया है। और इस बात से खुश होकर अल्केमिस्ट ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। और आगे क्या हुआ तुम सब जानते ही हो। मैंने अमीर होने के सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दिए हैं। अब तुम उन पर अमल करो और जल्दी से पैसा कमाना शुरू करो। और अंत में मैं आपको बताता हूँ कि इस कहानी से हमें कौन सी 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। पहला, कि हमें अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपने लिए बचाकर रखना चाहिए, जिसे हम अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा उन लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तीसरा, हमें अपने सेविंग के पैसों को री इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारी कमाई हमारे खर्चों से ज़्यादा ना हो जाए। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। इसे दुनिया के कुछ होशियार लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा। मैंने आपको ये सारी बातें जॉर्ज क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताई हैं। अगर आपको इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक और ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही काम की वीडियो बनाता रहूं। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।